हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वाला वीडियो जो लोग नहीं देखे वो देख लीजिएगा, और जो लोग टेक्स्ट बुक या तो नोट्स नहीं फॉलो कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो वो लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप एमसीक्यू में आ जाएंगे, थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, तो 31 का देखिए, मैग्नेटिक परमेबिलिटी हैज यूनिट। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यूनिट पूछा यहाँ पे, तो पहले बता लेते हैं कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है। देखिए, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी होता है, उस टाइप का जो मैग्नेटिक सर्किट है वहां पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहा जाता है। मतलब रिलक्टेंस जितना कम होगा उसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। कहने का मतलब यह है, जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज्यादा फ्लो करेगा जिस मेटेरियल के अंदर से, उसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी उतना ज्यादा है। तो अब देख लेते हैं मैथमेटिकल टर्म में क्या होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का जो साइन है या डिनोट किया जाता है, म्यू से डिनोट किया जाता है। म्यू इक्वल टू होता है बी डिवाइडेड बाई एच। आप बता देते हैं कि बी क्या होता है। बी होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी होता है। बी का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है फाई डिवाइडेड बाई ए। फाई मतलब फ्लक्स डिवाइडेड बाई एरिया, तो इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। और एच इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो इसका फॉर्मेशन ऐसा होता है कि N इंटू आई डिवाइडेड बाई एल। तो L जस्ट एक नंबर है, और I का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है, और L का यूनिट मीटर में होता है, एम्पियर पर मीटर। तो यहाँ पे अगर म्यू का यूनिट दिखा जाए तो B बाई एच का यूनिट यहाँ पे लिख देंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम्पियर पर मीटर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 31 का जो आंसर हो रहा है वो हो रहा है बी वेबर पर एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे 32 का भी देखिए सेम दिया हुआ, मैग्नेटिक परमेबिलिटी हैज यूनिट। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का और एक यूनिट होता है हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हेनरी पर मीटर। नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यूनिट। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में अभी जस्ट बताया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है एच। एच का यूनिट मैं अभी दिखाया हूं। एच का जो यूनिट होता है वो होता है एन आई बाई आई, यानी कि एम्पियर पर मीटर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर। 33 का आंसर सी हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 34 का, एग्जाम्पल फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे 35 का देखिए, एग्जाम्पल पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो तीनों एक साथ लेके चलेंगे, डाया पैरा फेरो। ठीक है, जो लोग मेरा नोट्स लिए वहां पे ट्रिक्स में भी मैं बता दिया हूँ कैसे याद रखना एग्जाम्पल को, और क्या क्या है एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या बता दिया हूँ। जो लोग मेरा नोट्स पढ़े हो ये आसान से कर लोगे, जो लोग मेरा नोट्स नहीं पढ़े हो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। लास्ट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डाया, नेक्स्ट आ रहा है पैरा, और थर्ड में है फेरो। मेनली ये तीन है। उसके बाद फेराइट है, एंटी फेरो है, फेर्री है, बहुत तरह का मेटल होता है। तो यहाँ पे जो एज पर डिपेंड ऑफ ससेप्टिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके इसको डिवाइड किया गया है। डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टिबिलिटी वेरी स्मॉल होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, वेरी स्मॉल होता है और नेगेटिव होता है। उसका जो रेंज होता है मैं बता देता हूँ, -10⁻⁵ से छोटा होता है उसका। ठीक है, छोटा होता है ससेप्टिबिलिटी। और ये जो होता है ये खास तौर पे देखा जाता है एग्जांपल नंबर सुपर कंडक्टर पे देखा जाता है। ठीक है, सुपर कंडक्टर जैसे होता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इस टाइप का सुपर कंडक्टर में देखा जाता है। ओके, और नेक्स्ट आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ये भी वेरी स्मॉल होता है ससेप्टिबिलिटी, और ससेप्टिबिलिटी जो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है, दोनों स्मॉल होता है लेकिन ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे 10⁻⁵ से लेके 10⁻² तक है इसका रेंज। और ये जो इसका जो देखा जाता है ये एल्काली मेटल पे देखा जाता है। ठीक है, एल्काली मेटल कौन सा होता है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लैटिनम, इस टाइप का मेटेरियल होता है। ठीक है, एल्काली मेटेरियल। नेक्स्ट आ रहा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ये वेरी लार्ज होता है और ये पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, वेरी लार्ज पॉजिटिव होता है। तो इसका रेंज क्या होता है, देखिए इसका रेंज जो होता है 10⁵ से भी ऊपर रहता है। ठीक है, 10⁵ से भी ऊपर रहता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल अब देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल ट्रांजिशन मेटल जो होता है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल क्या क्या है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। आयरन, निकेल, कोबाल्ट में खासतौर पे देखा जाता है। ट्रांजिशन मेटल क्यों बोला जाता है इसको देखिए, इसको ट्रांसफॉर्म करके हम लोग मैग्नेट भी बना सकते हैं इस मटेरियल को। लोहा, निकल, जो कोबाल्ट जो है
इसीलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे और एक बार डाया का है सुपर कंडक्टिव मटेरियल, पैरा का है एल्काली मेटल और फेराइट का है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है ट्रांजिशन मेटल। तो ये तीनों याद रखें। तीनों का देखिए पहला दिया हुआ डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल जो है सुपर कंडक्टर 34 का ए, 35 का देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल ये होता है एल्काली मेटल, 35 का बी, और लास्ट में 36 का एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ट्रांजिशन मेटल, आंसर सी। तो ये 3 एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आ रहा देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मेटल क्या कहता है? जो था आयरन निकल कोबाल्ट था। आयरन निकल कोबाल्ट का जो सॉल्ट होता है, जैसे कि मान लेते हैं आयरन निकल कोबाल्ट का सॉल्ट होता है, मान लीजिए कि आयरन मैंगनीज, ठीक है, FeMn, या तो मान लीजिए कि निकेल ऑक्साइड। तो ये सब होता है ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट। तो इसी को बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मेटल। आंसर हो रहा है ए, सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट आ रहा है देखिए 34 का एग्जाम्पल फॉर फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल भी एक मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये खासतौर पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। और मटेरियल का और एक नाम भी है इसका, इसको फेराइट भी बोला जाता है। ये खासतौर पे ये जो है ये कंपाउंड होता है, ठीक है, कंपाउंड मटेरियल होता है, इसको फेराइट भी बोला जाता है और इसको कंपाउंड मटेरियल भी बोला जाता है, फेराइट का कंपाउंड। एमसीक्यू के लिए इसको सिर्फ याद रख लेना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको सिर्फ एमसीक्यू करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 39, 40 और यहाँ पे हो रहा है 41। ये 3 जो है मैं पहले रेंज बता दिया था ससेप्टिबिलिटी का रेंज क्या क्या होता है, पैरा का, डाया का और फेरो का, ठीक है। तो फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। तो डाया का जो ससेप्टिबिलिटी का रेंज है वो है -10⁵ से कम, ठीक है, -10⁵ से कम। और उसके बाद आ रहा है पैरा का जो होता है वो होता है 10⁻⁻5 से लेके 10⁻⁻2 तक है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में आया, ये नेगेटिव। और फेरो का जो होता है ससेप्टिबिलिटी वो होता है 10⁻⁻5 से ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये मेनली है। तो ये अगर करेंगे तो 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी और 41 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 42 से लेके टाइपिकल साइज ऑफ मैग्नेटिक डोमेन। तो 42 से जो है मैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट होगा।